नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 की, है ना। जो जो बहुपद वाले बहुपद जो पोलिनोमियल्स वाला जो लेसन था ना अपना, उसका ही जो चैप्टर है, जो उसकी क्या है एक्सरसाइज है 2.2। तो इसमें इसमें पढ़ना है हमें कि द्विघात बहुपद पढ़ा था ना, जिसके द्विघात बहुपद क्या होता है, चर चर और अचर राशि पढ़ी थी ना। तो चर राशि के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितनी घात आती है, दो घात आती है। कितनी घात आती है, चर राशि के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मतलब अधिकतम घात कितनी हो सकती है, दो घात हो सकती है। तो उसे ही क्या बोल सकते हैं, द्विघात बहुपद, है ना। तो उसके अपन को क्या निकालने, शून्यक निकालने। क्या निकालने, शून्यक निकालने। तो एक्सरसाइज 2.2 में देखते हैं अपन। देखो प्रश्न नंबर अपना जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखो कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने, मान लीजिए द्विघात बहुपद है, ये दे रखे ना द्विघात बहुपद है, तो इनके क्या निकालने, शून्यक निकालने, ठीक है। शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों। अब ये देखो गुणांक क्या होते हैं, गुणांक को देखना है पहले। गुणांक गुणांक क्या होगा कि जो एक्स स्क्वायर मान लीजिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलेंगे, ए, ठीक है। और एक्स के गुणांक को बोलेंगे बी, ठीक है। और सी, सी क्या होगा, सी सिर्फ अचर राशि होगी। सी क्या रहेगी, सिर्फ अचर राशि। सी अचर राशि रहेगी। एक्स के गुणांक को बी बोलेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलेंगे। ये द्विघात बहुपद में ही पर, है ना। कि द्विघात बहुपद में क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी रहेगा। गुणांक क्या होता है कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का आगे जो भी संख्या होगी वो गुणांक होगा, ठीक है। अब ये 7 से गुणा हो रहा है तो 7 गुणांक हो गया एक्स स्क्वायर का। तो ये किसका मान हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर जो रहेगा वो किसका मान रहेगा, ए का मान रहेगा। एक की जगह क्या लिख सकते हैं, 7, है ना। तो जैसे मान लीजिए एक्स, अब एक्स है तो एक्स के आगे जो मान लीजिए 2 लिख दिया मैंने, 2, तो एक्स का गुणांक क्या है, 2 है। तो 2 को किस क्या बोलेंगे, बी, क्योंकि एक्स का गुणांक को बी बोलेंगे। और सी क्या रहेगा, सी सिर्फ अचर राशि रहेगी। अचर राशि जिसके मान नहीं बदलते हैं। तो जिसको की मतलब किसके मान नहीं बदलते हैं, वो एक गणितीय रूप होता है ना जिसका, तो उसके मान नहीं बदलते हैं। तो कोई से भी नंबर रख सकते हैं, 5, 4, 3, तो ये सी के मान हो जाएंगे। याद रखना है कि कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि बिल्कुल भी कि इसमें ए क्या है और बी क्या है और सी क्या है ना। तो एक एक्स स्क्वायर का गुणांक जो रहेगा वो ए रहेगा, और एक्स का जो गुणांक रहेगा वो बी रहेगा। और जो अचर राशि रहेगी, सिर्फ अचर राशि जिसके मान नहीं बदलते, है ना, अचर राशि बोलते हैं इसको, तो अचर राशि जो रहेगी वो सी के रूप में रहेगी, ठीक है। तो अब इसमें देखना, पहचानते हैं गुणांक को। मान लीजिए ये पहली इक्वेशन ले लेते हैं, पहले द्विघात बहुपद ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 8, ठीक है, इसमें है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा वो ए कहलाएगा, एक्स का जो गुणांक रहेगा वो बी कहलाएगा, और जो अचर राशि, देखो ये अचर राशि आ गई ना, ये क्या कहलाएगी, सी कहलाएगी। तो ये क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या ही बोल सकते हैं। मान लीजिए अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक है, तो ये क्या हो गई, गुणांक है। तो इनके गुणांक को, इनके जो शून्यक, पहले तो शून्यक प्राप्त करेंगे, इसके इसके जो शून्यक आएंगे उसका किसके साथ में संबंध बताना है, इनके गुणांकों के साथ में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। किसकी जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। आ गया ना, गुणांक क्या होता है और शून्यक क्या होता है। शून्यक तो वो शून्यक पढ़े थे ना आपने, जिसमें वो शून्यक होते हैं कि भाई मान लीजिए एक्स का शून्यक पूछ रहा है, तो एक्स को वो ग्राफीय रेखा जहां पर एक्स रेखा को काटेगी वही वहां पे उसका शून्यक हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका देखो शून्यक निकालते हैं, ठीक है। पहला पहला क्वेश्चन करते हैं, हल हल लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले का हल, फर्स्ट क्वेश्चन का हल है। देखो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x। तो इसको करते हैं, इसको देखो दो विधि से कर सकते हैं। एक तो गुणनखंड विधि होती है और एक होती है श्रीधर आचार्य वाली विधि। द्विघात समीकरण पढ़ी होगी ना आपने, द्विघात समीकरण वाली। तो एक तो होती है कि ये माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है ना श्रीधर आचार्य वाली, ये द्विघात समीकरण का सूत्र है 2a। तो इस विधि से भी आप शून्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस विधि से भी आप शून्य ज्ञात कर सकते हो। एक होती है गुणनखंड विधि, इनको तोड़ा जाता है, मतलब इनको बीच की जो संख्या है इनको इनका गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है। तो उसी प्रकार से भी कर सकते हैं और इस विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। तो दोनों विधियां बताऊंगा मैं आपको, इस विधि से बता दूंगा और इस विधि से बता दूंगा। तो देखो पहले फर्स्ट वाली गुणनखंड विधि वाले देखते हैं। गुणनखंड में क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट संख्या है यहाँ पे क्या है, एक है, एक ही तो है ना भाई, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक है, इसका गुणांक क्या है, एक है। तो एक का गुणा अगर 8 में करेंगे तो क्या आएगा,
आठ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये बीच की संख्या को अपन को ऐसे तोड़ना है कि अगर उस ये चार मतलब दो एक्स है ना, तो इसको इस प्रकार तोड़ना है कि अपन को गुणा, जब उसका गुणा करेंगे दो संख्या में तो टूटेगा, गुणनखंड कर दें तो दो ही संख्या में तो गुणनखंड होता है ना, तो दो संख्या को इस प्रकार, दो को इस प्रकार तोड़ेंगे कि ना अगर गुणा करें मल्टीप्लाई करें तो आठ एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और उसको जोड़े या घटाएं तो टू एक्स रहना चाहिए। अब आठ को किस प्रकार, मतलब दो को किस प्रकार लिख सकते हैं कि आठ एक्स स्क्वायर भी आ जाए और टू एक्स भी बन जाए, तो देखते हैं आइए। देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन, शून्य ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखो क्या तोड़ना है अपन को कि माइनस टू एक्स आना चाहिए, तो कैसे आ सकता है, देखो चार और दो से आ सकता है, चार और दो संख्या लेंगे ना तो इससे, तो देखो चार और दो से कैसे आएगा सर, चार में दो जोड़ेंगे तो छह आएगा, और घटाएंगे तो क्या आएगा, चार में से दो घटाएंगे तो दो आएगा, पर सर चार में से दो घटाएंगे तो ये तो प्लस का आएगा, तो प्लस का ऐसे क्यों करते हो, तो इसको बड़ी वाली को माइनस ले लो और इसको प्लस ले लो, तो किसके बच जाएंगे, माइनस के बचवाने हैं ना अपन को, ठीक है। अगर इसका गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, आठ, तो आठ भी मिल गया अपन को और दो भी मिल गया, तो इस प्रकार इसका क्या कर सकते हो आप, गुणनखंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो माइनस का और x प्लस टू एक्स माइनस का 8, ठीक है, इस प्रकार तोड़ लेते हैं। पहले देखो गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ा ना, इस टू एक्स को तोड़ना है आपको, बस जो फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या है उसको गुना कर दो, फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या को गुना करेंगे तो आठ एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब आठ एक्स स्क्वायर है ना, तो दो को इस प्रकार तोड़ना है कि दो संख्या प्राप्त होगी, गुणनखंड करेंगे तो दो संख्या होगी ना अपने पास, तो इस प्रकार तोड़ना है कि अगर वो दोनों संख्याओं का गुणा करे तो आठ एक्स स्क्वायर आना चाहिए, अगर उसको जोड़े या घटाएं तो क्या आना चाहिए, टू एक्स आने चाहिए। इसका ही तो कर रहे हैं, इसको ये जो ये टू एक्स है, ये टू एक्स, इसको ही तो तोड़ और जोड़ रहे हैं, इसको ही तो कर रहे हैं बाद में, तो ठीक है। अब देख लीजिए इसमें से देखो दो पद बना लेते हैं, देखो दो पद बन गए ना, एक तो ये पद बन गया और ये पद बन गया, ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, अब इसमें देखो इसमें एक्स स्क्वायर और माइनस फोर एक्स में कॉमन क्या आएगा, कॉमन किस प्रकार लेते हैं भाई, कॉमन निकालते हैं ना, एक मतलब जो समान संख्या रहेगी उसको बाहर निकाल देते हैं। देखो पूरा डिटेल में बता देता हूँ, एक्स देखो एक्स एक्स है ना, तो एक्स इंटू एक्स हो रहा ना, एक्स इंटू एक्स हो रहा है ना, दो एक्स है तो दो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस अब चार को तोड़ते हैं तो क्या आता है, दो इंटू दो आता है, ठीक है, आता है ना दो इंटू दो, फिर किसका आ रहा है, एक्स, एक्स भी तो आ रहा ना, तो एक्स को गुणा कर दो। अब इसमें कॉमन क्या चीज आ रही है, इधर के पद में और इधर के पद में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है, एक्स आ रहा है ना कॉमन, तो देखो सेम संख्या को ले लेंगे, ये एक्स और ये एक्स, तो इसको क्या ले लेंगे, चिन्ह के इधर उधर वाली संख्या को लेना है, ऐसा नहीं कि ये तो चार का डिवाइड नहीं है कि सर आप तो बोल दो सर ये दो कॉमन आ रहे हैं, तो वो तो अलग पद का है, ये देखो माइनस की जो संख्या ये चिन्ह लग रहा है इधर वाली संख्या में से और इधर वाली संख्या में से जो कॉमन होगा ना उसको लेना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लिया, अब बचा क्या है अंदर, अंदर बचा है एक तो एक्स, एक्स से एक्स कटी जाएगा, बचा कितना, एक्स एक्स, एक एक्स बचेगा माइनस क्या बचेगा, और एक्स, ठीक है, तो चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का। अब देखो इसमें क्या लेंगे, टू, दो ही तो आएगा ना भाई, अब बचा क्या है, दो से तो दो कट ही गया, एक्स बच गया, अब दो को डिवाइड इससे करेंगे तो माइनस का चार, सॉरी हाँ इसमें से इसमें कट जाएगा ना, ये एक्स है तो एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे फोर ही बचेगा, सिर्फ ओनली चार बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो देखो मैंने फोर एक्स लिख दिया ना, तो भाई एक्स है तो एक्स से एक्स तो कट ही जाएगा, बचेगा कितना, फोर ही तो बचेगा, ठीक है। अब दो इनमें से दोनों पद ले लेते हैं, पहले सेम सेम वाला जो समान पद है ना तो उनको ले लेते हैं, एक तो एक्स माइनस फोर, ये कोष्टक वाली संख्या को सबसे पहले ले लेते हैं, तो एक्स माइनस फोर, एक तो ये पद मिल गया अपन को, है ना। तो अब क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन, चलो एक ये पद मिल गया एक्स माइनस फोर, और एक को लिख लेते हैं एक्स प्लस टू, ठीक है। अब इसके क्या ज्ञात कर रहे हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो जीरो लगाना पड़ेगा ना, ठीक है ना, जीरो लगा दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स है, अगर ये माइनस का चार है, इधर पक्षांतरण किया है इसका तो किसका चार हो गया, प्लस का चार हो गया। इधर देखो एक्स ये प्लस का दो है, इधर पक्षांतरण हुआ तो माइनस का हो गया, तो एक्स बराबर माइनस के दो। तो ये जो क्या, ये क्या प्राप्त हुए हैं अपन को, ये प्राप्त हुए हैं शून्य, शून्य प्राप्त हो गए, वही तो बोल रहा है बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य शून्य मिल ही गए अपन को। अब इन शून्यकों को क्या बोलते हैं, देखो इसको तो बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा से क्या कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो इसकी क्या करेंगे, अब जांच करेंगे, जांच करेंगे भाई, जांच क्या करेंगे, जांच मलेरिया हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जांच करेंगे इसकी, ठीक है।
देखो जांच किस प्रकार करते हैं, जांच का एक सूत्र, इनके जो देखो गुणांकों, ये शून्यकों और गुणांकों का जांच करने का एक सूत्र है, सूत्र भी है। तो देखो एक सूत्र क्या है पहले वाला, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी और ए, माइनस का बी और ए, है ना। अल्फा बीटा बराबर माइनस के बी, इससे क्या होते हैं, इससे जांच होती है शून्यकों तथा गुणांकों की जांच होती है। ये तो है अपने शून्यक, देखो अल्फा भी शून्यक है, ये शून्यक प्राप्त हुआ ना, इसको अल्फा नाम दिया, इसको बीटा नाम दिया, तो ये तो है शून्यंक, और ये क्या है अपने पास, ये गुणांक है। देखो गुणांक तो है, बी क्या है, गुणांक है। तो गुणांक और किसके बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात कर रहे हैं, गुणांक और शून्यकों के बीच की सत्यता ज्ञात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो देखो अल्फा का मान कितना है इसमें, 4 है सर। बीटा का मान कितना है सर, माइनस के 2 है, तो प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के 2 है सर। अब देखो बी का मान, अब बी का मान किस प्रकार निकालेंगे, देखो इसमें देखते हैं। मैंने बताया था ना कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसे ए बोलते हैं, और एक्स का जो गुणांक रहेगा उसे बी बोलते हैं, और अचर राशि को सी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले पहले लिख लिया करो। ए का मान कितना है, 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। फिर बी का मान कितना है, बी का मान है सर माइनस के 2, और सी का मान कितना है, ये माइनस का 8 है सर। इसमें से ही पता करना है आपको कि ए का मान क्या है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा वो ए रहेगा, एक्स का गुणांक जो रहेगा वो एक्स का गुणांक रहेगा वो बी रहेगा, और जो अचर राशि है वो क्या रहेगी, सी रहेगा। ठीक है, तो ये देखो सारा सारा लिख दिया हमने वैसे वैसे। ठीक है, अब ये देखो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस के 2, क्या है, माइनस के 2। देखो माइनस का चिन्ह तो पहले आ रहा है, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2, इसलिए मैंने -2 लगाया। ए का मान कितना है, 1, ए का मान कितना है, 1, ए का मान है 1। ठीक है, 1 है। अब देखो करो इसको सोल्व, क्या करोगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस होता है, -2, और इधर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस के 2। ठीक है, एक एक को रख लेते हैं, रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक। ठीक है, 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे भाई, 2। सही है सर, बराबर, इधर कितने बच रहे हैं, 2। देखो 2 2 समान आ रहा, 1, चलो 1 लिख दिया सर। ठीक है, अब देखो किसी भी संख्या के नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। एक समान आ रहे हैं ना दोनों, शून्य को भी जांच कर रहे हैं, तो ठीक है, शून्य और गुणांक के बीच में जांच कर रहे हैं। तो एक तो होगा इनकी योगफल की जांच होती है, कि इनके जो योगफल होगा, योग की जांच करते हैं, योग ही तो हुआ है, शून्यकों का योग तथा गुणांकों की गुणांकों को संबंधों की जांच करें। एक तो योगफल होता है और एक गुणनफल होता है। तो अब करेंगे दूसरी गुणनफल वाली। ठीक है, तो गुणनफल में क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा, ये जांच करने का सूत्र है, याद रखना है इसको, ये सूत्र को याद रखना है आपको। अगर आपको क्वेश्चन मतलब ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार से कि भाई किसकी जांच करनी है, शून्यकों तथा गुणांकों की जांच करनी है, तो आपको जांच इस प्रकार करनी है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो ठीक है, इससे आप जांच कर सकते हो। जो शून्यक प्राप्त होगा वो क्या कहलाएंगे, अपने जो 2 शून्यक प्राप्त होंगे उनको एक को अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। तो ठीक है, अल्फा बीटा मिल ही जाएगा। और संख्या क्या है, संख्या ये ए और बी किस प्रकार ज्ञात करोगे आप, मैंने बताया था ना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा वो ए कहलाएगा, एक्स का जो गुणांक रहेगा वो बी कहलाएगा, और सी क्या रहेगी, अचर राशि, याद रखना अचर राशि रहेगी सी। ठीक है, तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये भी सूत्र है, इसको भी याद रखना है। ठीक है ना, तो अल्फा और बीटा, तो देखो अब अल्फा और बीटा का मान क्या है, 4 इंटू कितना है, -2, बीटा का मान कितना है, -2 बराबर सी का मान कितना है, देखो इसमें सी का मान ये लिख रखा है मैंने, -8, और ए का मान तो लिख दो, एक को कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मत लिखो गले से। तो 4 का गुणा अगर -2 में करते हैं तो कितना आता है, 8, पर आएगा किसका, माइनस का आएगा, प्लस का मत लिख देना, क्योंकि माइनस की संख्या से गुणा कर रहे हैं ना, तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, -8, और इधर भी -8, देखो बराबर आ रहा ना। तो ये अपनी क्या हो गई है, सत्यता की जांच हो गई है ना, कि भाई गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है वो कैसे है, समान है। देखो समान है, ये देखो इसमें बराबर आ रहा है, इसमें बराबर आ रहा है, इसमें बराबर आ रहा है, इनका योगफल भी बराबर आ रहा है और इनका गुणनफल भी बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से आप सवाल को सोल्व कर सकते हो और उसकी सत्यता की जांच कर सकते हो, उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है उनके बारे में क्या कर सकते हो, जांच कर सकते हो इस प्रकार। और ये दो सूत्र तो याद रखने ही रखने हैं, आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की जांच कर सकते हो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरे क्वेश्चन को करते हैं।
देखो दूसरा क्वेश्चन है अपना, ये देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। दूसरा है 4s² माइनस 4s+1। ठीक है, ये है ना। तो अब देखो, फॉर इसका गुणा पहले इसमें करते हैं, गुणनखंड विधि में जो प्रथम की वाली संख्या है उसका गुणा इसे कर दो, आएगा क्या अपने पास में 4s² आएगा ना। अब इसको इस प्रकार तोड़ना है, इसको तोड़ना है अपन को, इसको इस प्रकार तोड़ना है कि अपन को क्या मिल जाए, 4s² भी मिल जाए और 4 भी मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से तोड़ेंगे तो क्या क्या मतलब इस प्रकार क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो कैसे करें सर। अब कैसे होगा, 4s² भी आना चाहिए और 4s भी आना चाहिए। देखो, दो और दो को जोड़ते हैं तो क्या आते हैं, चार आता आता है ना। दो और दो को जोड़ते हैं तो चार आता है, और दो और दो का गुणा करते हैं तो भी चार आता है कि नहीं आता है। दो का गुणा करेंगे जब भी चार आएगा, और दो और दो को जोड़ेंगे जब भी चार आएगा। ठीक है, तो अब लाना किसका है, अपन को लाना किसका है, माइनस का। तो अगर माइनस का लाएंगे तो माइनस माइनस क्या होते हैं, तभी तो जुड़ेंगे ना। ये जुड़ेंगे कैसे, नहीं तो या तो प्लस प्लस का होगा या माइनस माइनस का होगा तभी जुड़ेंगे। अगर माइनस का लाना है ना तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे जब भी तो माइनस का आएगा उधर। ठीक है ना, तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस के चार आएंगे। तो ना इसको देखो जोड़ दिया, अब इसका गुणा भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसका गुणा करेंगे 2 × 2 का, तो मिलेगा ना 4 अपन को। तो 4 मिल भी रहा ना, तो ये संख्या भी मिलनी चाहिए और ये बीच की संख्या को जिसको तोड़ते हैं वो भी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इस प्रकार होगा। ठीक है, देखो इसको तोड़ते हैं, 4s² माइनस 2s प्लस के 1। ठीक है, वही है, वही क्या करना है, अब कॉमन लेना है अपन को। तो कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, देखो वही कॉमन लेंगे तो इसमें देखो 2s आ जाएगा। देखो एस तो है, दो भी है तो दो का भाग इसमें भी जाता है, तो क्या आ जाएगा कॉमन, 2s आ जाएगा। 2s कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, s से s कट जाएगा तो 2s बचेगा और माइनस के 1 बचेगा। बचेगा ना भाई, 2s से 2s कट जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, अब किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ठीक है ना, अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, एक, क्योंकि क्या आ रहा है इसमें कॉमन, एक ही तो आ रहा है, यही तो कॉमन आएगा। ठीक है सर, एक को ले लेते हैं, एक को लेते हैं, एक को कॉमन लिया तो देखो ये भी ऐसा कैसा आ जाएगा, 2s। ठीक है, 2s का 2s आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 1। देखो माइनस की संख्या है, भाग देंगे तो किसकी प्राप्त होगी, माइनस की प्राप्त होगी ना। तो ये मिल जाएंगे, तो पहले कोष्टक वाले को लिख लो, 2s - 1 है ना, बराबर में शून्य ज्ञात करें तो 0। ठीक है, और एक और, वो तो दोनों क्या आ रहे हैं, 2s - 1 बराबर 0। ये देखो पहले तो इन संख्याओं को लेते हैं, जो कोष्टक संख्या है ना उनको, फिर बाहर वाली को ले लेते हैं, 2s - 1 2s - 1। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है कि माइनस का एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, 2s बराबर 1 आ जाएगा। अब एस एस को छोड़ेंगे अकेला तो क्या करेंगे, 1/2। ठीक है, इसको क्या नाम दे देंगे, अल्फा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो वैसे वैसे 2s - 1 बराबर 0, इधर पक्षांतर हुआ तो 2s का पक्षांतर हुआ तो प्लस का 1, s बराबर 1/2। इसको बोल देते हैं बीटा। ठीक है, दो शून्य प्राप्त होते हैं, दो शून्य प्राप्त होंगे जिनमें से पहले का नाम रहेगा अल्फा और दूसरे का नाम रहेगा बीटा, दो शून्य रहेंगे। अब इनकी जांच करेंगे, क्या है पहले, या तो फिर ए और बी और सी लिख लेते हैं। ए बी सी का मान भी तो चाहिए ना को, तो वास्तविक संख्या होती है ए बी सी। तो ए देखो, ए कितना आ रहा है, देखो मैंने बताया था ना, चर जो चर वाली संख्या रहेगी ना उसके ऊपर जो घात रहेगी, उस मतलब द्विघात बहुपद में क्या होगा, चर स्क्वायर रहेगा, चर की जो घात रहेगी वो स्क्वायर वाली चर चर राशि है ना उसका जो गुणांक रहेगा वो क्या कहलाएगा, ए। तो ए ये चर राशि है जिसका मतलब इसका क्या है, इसके ऊपर पावर है द्विघात की 2, तो इसके साथ में वाला गुणांक है, ये गुणांक है। तो ये क्या रहेगा, बताया था ना x², बताया था ना x² चर राशि है ना, तो x की जगह और चर राशि दूसरी नहीं लग सकती, यहाँ पे एस भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी कुछ भी आ सकता है चर राशि में। तो ठीक है, तो s² लिख दिया। ठीक है, तो s² की कितनी है, 4 है, ए बी की वैल्यू कितनी है, एस वाली देखो माइनस की 4 है, और सी का मान कितना है, 1। ठीक है, अब जांच कर लेते हैं इसकी, क्या कर लेते हैं, जांच जांच करते हैं। ठीक है, तो जांच करते हैं, वही सूत्र लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। ठीक है, अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा और बीटा कितना है, देखो अल्फा कितना है, 1/2। ठीक है, और बीटा कितना है, 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस के बीटा, बीटा कितना है 4, बी का मान कितना है 4।
तो लिख लेते हैं माइनस और माइनस के 4 है। हाँ 4 ही होंगे ना, माइनस माइनस के 4, और ए का मान कितना है अपने पास 4 है। ठीक है 4 है। अब देखो ये कितना है आधा है, और ये कितना है आधा, आधा और आधा कितना होता है 1 होता है ना। तो भाई 50-50 के आधा और आधा को नहीं जानते हो। मान लीजिए कोई कोई चीज है, मान लीजिए कोई भी चीज है ना, कोई भी, मान लीजिए 2 रोटी है, 2 रोटी का आपने आधे आधे टुकड़े, अब आधे आधे को मिलाओगे तो वापस 1 रोटी हो जाएगी। तो आधे आधे को तोड़ोगे, आधे आधे को जोड़ते हैं तो कितना होता है 1 होता है, बराबर माइनस माइनस का माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4 आ जाएंगे। ठीक है, और भाग भी 4 है, तो 4 से 4 काटेंगे तो इधर 1 का 1 रह जाएगा, और 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आ जाएगा। देखो शून्यकों की जांच, शून्यक और गुणांकों के बीच में जांच, सत्यता की जांच सही हो रही ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये बराबर नहीं आता है तो सत्यता की जांच क्या है, मतलब ये बहुपद जो द्विघात बहुपद लिखा है वो ही क्या है गलत है, या आपने शून्यांक गलत निकले हैं अपन से। तो अगर मान लीजिए समान संख्या नहीं आ रही है दोनों तरफ, तो आपने कुछ ना कुछ गलती की है, या तो आपने शून्य गलत गलत निकाले हैं अपने, या तो शून्य गलत निकाले निकाले हैं, या द्विपद द्वि जो ये द्विघात जो बहुपद है उसमें आपने कुछ ना कुछ गलती की है, ए को गलत लिखा होगा, या बी को गलत लिखा होगा, या सी को गलत लिखा होगा। 2 रीजन हो सकते हैं। देखो इसकी जांच में जो अगर असमान चिन्ह आते हैं, असमान संख्या आएगी तो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आपने शून्य गलत निकाले हैं, या फिर आपने ए और बी और सी के मान गलत लिख देते हैं। हो जाता है कभी कभी कि डायरेक्ट यहाँ पे सी का मान, बी का मान तो ए रख देते हैं और सी का मान कुछ उल्टा। तो ये 2 रीजन हो सकते हैं, वरना इसकी जांच में जो समान चिन्ह समान ही आएंगे, मतलब दोनों तरफ समान संख्या आएगी। ठीक है, अब देखो अब दूसरी जांच कर लेते हैं। देखो ये तो कर लिया अपने योगफल की जांच, अब करते हैं गुणनफल की। तो अल्फा बीटा बराबर, ये गुणनफल है, गुणा का चिन्ह है तो गुणनफल हो गया, ये प्लस का है तो योगफल हो गया। ठीक है, अब देखो इसका सूत्र क्या होता है सी बटा ए। ठीक है, सी बटा होता है अल्फा का मान कितना है आधा इंटू आधा। ठीक है, बट बराबर सी का मान कितना है 1, ठीक है ना भाई, 1 बटा ए का मान कितना है 4 है, ए का मान 4 है। ठीक है, अब इसको गुणा कर देते हैं। देखो हर 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 भी समान है सब, मतलब मल्टीप्लाई में क्या करते हैं ऊपर की संख्या को गुणा कर दो और नीचे की को गुणा कर दो, 1/4, तो इधर भी तो 1/4 ही है, बराबर है ना। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो सत्यता की क्या हो गई है जांच हो गई है। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है बिल्कुल आसान तरीके से, कोई ज्यादा वो नहीं है, बस आपको सूत्र याद रखना है कि भाई अगर मान लीजिए अगर वो पूछता है तो शून्य को गुणांकों के बीच में अगर वो संबंध पूछता है सत्यता का तो आप बता सकते हो, वरना ठीक है कोई बात नहीं है ना। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखना है, इस प्रकार से करने हैं सारे सारे सवाल। देखो 6 सवाल है, 6 के 6 इस प्रकार करने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपना थर्ड वाला, तीसरा सवाल है अपना 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। देखो अब इसमें देखना है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें तो सब में इसको पहले सही करना पड़ता है। क्या करना है सही करना है, तो देखो इसको सही करेंगे तो 6x² 7x है ना, तो ये इधर इनका सीरियल होता है, ये एक तरफ से x² है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 घात होती तो 2 घात वाला आता, फिर 1 घात वाला था। अगर ये 2 और 1 घात वाले नहीं है तो फिर डायरेक्ट जो संख्या आ रही है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले अब ये 2 घात है, अब 1 घात वाला आएगा तो 1 घात वाला लिख दिया माइनस के 7। अब बाद में बचा क्या है, ये बचा है। ठीक है, अब देखो इसको तोड़ते हैं। देखो अब पहले क्या वही गुणनखंड विधि द्वारा, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो कितना आता है 18x² आता है ना, 18x²। अब 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। 7 को तोड़ना है, अगर देखो 7 प्राप्त करना है तो अपन को वो दो संख्या आएगी ना, तो 2 संख्याओं का गुणा करने पर तो 18 आना चाहिए, और घटाने या जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है बताओ आप, 18 भी आना चाहिए और 7 भी आना चाहिए, क्या हो सकती है चलो मैं बता देता हूँ। 9 और 2 संख्या होगी। देखो 9 और 2 का तो क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को 18 मिलेगा, गुणा करेंगे ना इसका तो क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। ठीक है, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। देखो 7 भी मिल गया और 18 भी मिल गया। सिंपल सी बात है कि पहले तो आपको पहली और ये लास्ट वाली संख्या को गुणा कर लेना है, गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, ये संख्या मान लीजिए 18 प्राप्त हुई 18x², तो ये जो बीच की संख्या है 7 7x, तो इसको इस प्रकार तोड़ना है कि इसको वो तोड़ेंगे ना 2 संख्या में तोड़ेंगे तो 2 संख्याओं का गुणा करने में तो वो 18 ये जो गुणा किया था ना वो वाली प्राप्त हो, और उसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच की संख्या प्राप्त हो। तो ये देखो 9 और 2 है। अब देखो किसकी प्राप्त करनी है अपन को, माइनस की करनी है ना, तो माइनस की करनी है ना, तो माइनस वाली संख्या को इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7, और चिन्ह कौन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे तो माइनस का मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं। अब देखो अब तोड़ दिया ना अपने,
तो 6x² किस किस में तोड़ा था, माइनस के 9x, ठीक है, माइनस के 9x, और अब किसका किसका चिन्ह आ गया, माइनस के 9x, तो अब प्लस 2x, ठीक है, माइनस के 3। देखो इसको इसको घटाएंगे, देखो मान लीजिए इसको घटाया, 9 में से 2 गया तो 7x बचता है ना भाई, 7x, इसको तोड़ा है अपन ने, इसका गुणनखंड किया है कि भाई इसको सोल्व कर सके, शून्य प्राप्त कर सके, इसलिए अब इसको तोड़ा गया है भाई। अब देखो अब इसमें क्या करेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, देखो देखो 3 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा सर, ठीक है। 6 किसका गुणनखंड है, 6 का गुणनखंड करते हैं तो 3 इंटू 2 आता है, और 9 का करते हैं तो 3 इंटू 3 आता है, तो 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया, x इसमें भी है और x इसमें भी आएगा, तो x को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब बचा क्या है अंदर, 3 का भाग देंगे तो 2 बार, और x से x कट ही जाएगा, x बचा माइनस के, x से x कट ही जाएगा, 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या ले लेंगे, इसमें एक कॉमन ले लेंगे, प्लस का तो चिन्ह ही है, और एक कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा वो को वही बच जाएगा, 2x माइनस 3, ठीक है, ये बच गया। अब देखो अब क्या कर लेते हैं, पहले तो जो ये ब्रैकेट वाली संख्या है ना, इसको ले लेते हैं, अंदर वाली है ना, 2 सेम सेम संख्याओं को एक बार इधर उतार देते हैं, 2x माइनस 3, और क्या ज्ञात कर रहे हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो 0। अब एक बार 3x प्लस के 1 ले लेते हैं बराबर 0, ठीक है। अब देखो 3 है, 3 का पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर 3 आ जाएगा ना, x बराबर क्या आएगा 3/2, तो इधर ही आ जाएगा। अब इसमें करते हैं तो 3x, इसको नाम क्या दे देंगे अल्फा, 3x प्लस का 1 इधर जाएगा तो ये हो गया प्लस का 1, ठीक है। x बराबर क्या मिल जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। इस प्रकार से ये दो शून्य प्राप्त हुए हैं, शून्य ज्ञात किए ना, तो ये शून्य शून्य मिल जाएंगे अपन को, ये पहला और ये दूसरा, दो शून्य। देखो मैंने बताया था ना द्विघात बहुपद में कितने शून्य प्राप्त होंगे, 2। मैंने बताया था कि अगर पिछली वाली वीडियो में, जो अपने पिछली वीडियो थी ना उसमें पढ़ा था ना बहुपद, तो बहुपद में बताया था ना कि जितनी घात रहेगी उतनी क्या प्राप्त होंगे, उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। अगर मान लीजिए भाई रेखिक बहुपद है, रेखिक वाला बहुपद पढ़ा था, रेखिक बहुपद में कितनी घात होती है, एक घात होती है, चर के ऊपर कितनी घात होती है, एक घात होती है, तो एक घात होती है तो शून्य भी एक प्राप्त हुआ था उसमें रेखिक घात में। द्विघात बहुपद में चर के ऊपर घात कितनी रहती है, 2 रहती है, तो 2 रहती है तो 2 ही शून्य प्राप्त होगा। त्रिघात में 3 शून्य प्राप्त होगा, तो 2 शून्य प्राप्त हो रहे ना, एक शून्य ये रहा और एक शून्य ये रहा, 2 शून्य प्राप्त हो रहे हैं, तो ठीक है सर 2 शून्य प्राप्त होगी। अब देखते हैं इसको देखो, पहले तो अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, ए पता लगा लेते हैं, बी पता लगा लेते हैं और सी पता लगा लेते हैं। देखो ए कितना है अपने पास में, ए इसका सही देखो सही सीक्वेंस ये बनाया था अपन ने इसको, तो इस आधार पर करेंगे ना कि इसके आधार पर करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 6 और बी की वैल्यू कितनी है 7 है ना भाई, बी की माइनस के 7, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। अब देखो अब करते हैं इसके शून्य को और गुणांकों के संबंध में सत्यता की जांच करते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर क्या हुआ था इसका सूत्र माइनस के b/a। ये तो है शून्यक, ये शून्यक तो है अल्फा और बीटा, ये शून्यक है, और ये क्या है गुणांक है b और a, ये b और a जो निकाले ये गुणांक तो है। गुणांक क्या होते हैं, जिससे गुणा होता है ना वही गुणांक होते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 बराबर माइनस के बी की वैल्यू कितनी है 7, तो देखो माइनस लग रहा है तो बी की वैल्यू माइनस के 7 है, बट ए की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। अब इसको सोल्व किस प्रकार करेंगे, देखो इसका क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 2 का भाग देंगे 3 में तो 2 × 6 और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आता है ना, एलसीएम लेना तो आता है ना सबको। एलसीएम किस प्रकार करते हैं इस प्रकार, है ना, 9, सॉरी गलती हो गई अपन को, यहाँ पे गलती होगी, देखो प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का आएगा, तो ये माइनस की संख्या प्राप्त होगी अपन को, ठीक है। सॉरी गलती हो गई। बीटा का मान क्या लिखा था अपन ने माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप पता कर सकते हो कि भाई माइनस का चिन्ह आ रहा है। देखो अब गलती हुई ना, अपन को मालूम चल गया ना कि भाई क्या गलती हुई है अपन से, ये गलती हुई है, ठीक है। तो देखो अब देखो 3 का करते हैं तो 3 2 6, 2 एकम 2 माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस के 7 बचते हैं, 7/6 बचेगा, तो 9 में से 2 गए तो 7, 7/6 बराबर 7/6, ठीक है। ये देखो शून्य अगर असमान आता है तो अपन को पता है कि गलती की है अपन ने कहीं पे। अब देखो अब अगला करते हैं, अब दूसरी संख्या, अब भागफल का तो ये योगफल का कर लिया, अब गुणनफल करेंगे। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है ना, ये
अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान है 3/2 माइनस के, प्लस का चिन्ह आ रहा ना, प्लस क्या, सॉरी गुणा का, गुणा, अब क्या है माइनस के 1/3। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -3 है, तो -3 लिख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 6, ठीक है 6 है ना, 6 है, ठीक है। अब इनका वैसे वैसे गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, ऊपर का अरे माइनस का होगा ना, 3 एकम 3, तो -3/6 यही तो प्राप्त होगा, -3 गुणा कर देंगे ना, 3 एकम 3, 3 2 6, तो ऊपर का 6 बराबर -3/6। तो ये क्या हो गई है, शून्यकों की सत्यता की जांच हो चुकी है, ठीक है। इस प्रकार आपको सारे के सारे सवाल करने हैं। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा फोर्थ वाला क्वेश्चन है अपना, फोर्थ वाला क्वेश्चन है भाई, ये रहा फोर्थ वाला, देखो 4 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखो अब इसमें क्या है कि सर अब इसको कैसे करें, इसमें तो भाई गुणा करने के लिए तीसरी संख्या है नहीं, कैसे तोड़ेंगे, तो इसमें डायरेक्ट कॉमन लो ना, दो ही संख्या प्राप्त करनी है ना अपन को, तो डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं भाई इसमें। देखो 4 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है 4 आ जाएगा कॉमन, और एक यू यू इसमें भी है तो यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है यहाँ पे एक तो यू बचेगा और इधर 2 बचेगा, ठीक है। ये इसमें कॉमन, देखो चौथा सवाल देखना है अपन को, चौथा सवाल है 4u स्क्वायर 8u। सॉरी अभी इसको कैसे सोल्व करें, इसमें डायरेक्ट कॉमन लो ना, दो ही तो संख्या है, दो संख्या में से कॉमन ले सकते हैं, तो देखो 4u कॉमन ले लिया, u प्लस 2 बचा है। अब देखो अब दो भाग दो मिल गया ना, एक तो ये पद मिल गया, एक ये पद, तो अलग अलग कर दो, 4u बराबर 0, शून्य प्राप्त कर रहे हैं ना, u बराबर एक तो मिल जाएगा 0/4, 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या मिलेगा 0, एक तो शून्य 0 प्राप्त हो गया। एक एक कौन सा है, एक अंदर वाली ले लेते हैं, u+2 बराबर 0, शून्य क्या कर रहे हैं, ये है ना, तो u ये प्लस का है, तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा अपना बीटा, ये हो जाएगा बीटा, है ना, और ये 0 प्राप्त हुआ तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है ना। अब देखो ए और बी, ए बी और सी की क्या कर लेते हैं, वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ए का मान देखो एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर हो या बी स्क्वायर हो या सी स्क्वायर हो, चर का जो स्क्वायर रहेगा उसके गुणांक को ही ए माना जाएगा, तो ये चर का जो स्क्वायर रहेगा उसके गुणांक कितना है 4, तो 4 को ए मानेंगे। फिर जो चर रहेगी, चर राशि रहेगी, उसके गुणांक को बी मानेंगे 8, और सी कुछ नहीं है तो सी को 0 मानेंगे, सी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, 0 मानेंगे, ठीक है। अब इनकी क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जांच। जांच किस प्रकार करते हैं, देखो जांच करना अभी कर रहे थे ना लाइफ वाले क्वेश्चनों में, जैसे ही जांच करनी है तो जांच करते हैं। अब करते हैं इसकी जांच, जांच करते हैं, जांच करते हैं तो वही सूत्र लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है ना, अल्फा बीटा और माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना दे रखा है भाई 0, 0 प्लस बीटा का मान कितना है -2 है, -2 हो जाएंगे। बी का मान कितना है इसमें, बी का मान देखो -8 है, -8 है। ए का मान कितना है 4 है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो 0 -2 प्राप्त क्या होगा, 2 ही प्राप्त होगा ना, 2 बराबर 4 से इसको काटा तो -2 प्राप्त होगा, तो ये भी बराबर हो गए, ठीक है। अब दूसरी सत्यता की जांच कर लेते हैं, दूसरी करेंगे गुणनखंड वाली, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा गुणनखंड में क्या है, अल्फा और बीटा का गुणन, देखो अल्फा का मान कितना दे रखा है 0, बीटा का मान कितना दे रखा है -2, गुणा करेंगे ना भाई, तो -2 से गुणा करेंगे, ठीक है। सी का 0 और ए का 4, ठीक है। 2 का गुणा भाई 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है, तो 0 प्राप्त होगा। इधर 4 0 में किसी संख्या का भाग देने पर भी 0 ही प्राप्त होता है, तो 0 ही प्राप्त होगा, तो 0 0 प्राप्त हो गया। ये क्या हो गई, सत्यता की जांच होगी, इधर भी समान इधर भी समान, तो क्या हो गया, जांच क्या हो गई अपनी, जांच सफल हुई ना, तो जांच ये सफल हो गई यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। देखो पहले पहले तो शून्यक निकालने पड़ते हैं, देखो शून्यक निकलते हैं, तो पहले वाले शून्य को अल्फा नाम दे देंगे, दूसरे वाले शून्य को बीटा नाम दे देंगे, पहले वाले शून्य को अल्फा नाम दे देंगे और दूसरे वाले को बीटा नाम दे देंगे, ठीक है। ये दे दिया, और इनकी फिर क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे, जांच कर लीजिए, जांच हो जाती है इस प्रकार से। ये सूत्र याद रखने बता आपको, शून्यक और गुणांकों के बीच में
जांच करने के सूत्र हैं ये अल्फा बीटा, और इसको सूत्र से आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां वाला। ठीक है, 5 वाला क्वेश्चन देखता हूँ। फाइव वाला क्वेश्चन है अपना, 5वां क्वेश्चन है टी स्क्वायर। देखो वी है अपना टी स्क्वायर, ठीक है, बराबर बराबर नहीं है माइनस के कितने हैं, माइनस के 15। ठीक है, तो इसका क्या करना है। अब देखो ये, अब कैसे बोल सकते हो सर ये द्विघात बहुपद कैसे होता है, कि वो देखो द्विघात बहुपद की एक ही कंडीशन है कि चर के ऊपर कितनी अधिकतम कितनी घात होनी चाहिए, 2 घात होनी चाहिए, तो द्विघात बहुपद रहेगा। देखो ये चर है, देखो मैंने बताया था ना चर कोई भी हो सकता है, ए से लेकर जेड तक चर राशि कोई सी भी हो सकती है, तो टी लिख दिया उसने, तो टी के ऊपर स्क्वायर 2 घात कितनी लग रही है, 2 तो लग रही है ना, 2 घात लग रही है, तो वो मतलब द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना। तो ये से तो पता करेंगे द्विघात बहुपद है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो टी स्क्वायर, ठीक है, हाँ टी स्क्वायर माइनस 15। अब बहुपद है तो शून्य ज्ञात कर रहे हैं ना, शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो 0 लगाएंगे। ठीक है, अब 15 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, कर दिया वैसे पक्षांतरण कर दिया। अब क्या आएगा, 15 इधर जाएगा तो ठीक है 15 आ जाएगा। अब देखो, अब इसको इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब रूट किसका आएगा, प्लस और माइनस, है ना। तो देखो एक शून्य तो क्या प्राप्त हो गया अपन को, टी बराबर प्लस का लिख देंगे एक बार, तो प्लस का 15, है ना। ठीक है, ये अंदर ही आ जाएगा, प्लस का बाहर नहीं जाएगा, ये आ गया ना अंदर ही। ठीक है, तो ये इसको क्या मान लेंगे, अल्फा। एक हो जाएगा माइनस का अंडर रूट माइनस का 15, ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। हो गया ना, 2 शून्य प्राप्त हो गए। ये तो ये फर्स्ट वाला शून्य किया, सेकंड वाला शून्य ये रहा। अब इसकी जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच। अब जांच किस प्रकार करेंगे, वही देखो जांच। जांच देखते हैं इसकी, जांच में क्या है, जांच में देखो वही पहले क्या कर लेते हैं, वास्तविक संख्याएं निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है सर। टी स्क्वायर के आगे क्या है, 1 टी स्क्वायर है ना, अगर 2 टी स्क्वायर होता तो 2 लग जाता, तो अभी तो 1 ही है ना, तो 1 है। अब बी की वैल्यू कितनी है, देखो इसमें ध्यान से देखना। अब आप बी की वैल्यू क्या लगा सकते हो इसमें, 15। अच्छा सर ये तो ए की होगी, ये बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू नहीं है, याद रखना हमेशा। अचर पद है, अचर पद की वैल्यू सिर्फ सी होती है, बी है ही नहीं इसमें, तो बी को क्या मानेंगे, 0। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या होगी, सी की होगी, ये सी की वैल्यू है माइनस के 15। ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। तो इस सवाल में ये मिस्टेक होती है, अगर 2 पद दे देगा। अब देखो मान, ये डी तो नहीं है ना, ये चर पद तो नहीं है ना, एक घात तो नहीं है ना। मैंने क्या बोला था, अगर चर पद के ऊपर एक घात रहेगी तो उसकी वैल्यू बी रहेगी। तो आप बी की वैल्यू नहीं दे रखी इसमें, डायरेक्ट किसकी दे रखी है, सी की। तो अब जांच करते हैं, ठीक है, जांच करते हैं। तो जांच में क्या क्या था अपना सूत्र, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर माइनस के बी बटा ए। ठीक है, यही है ना सूत्र। तो देखो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 15 मानना था अपने, प्लस के 15 और माइनस के प्लस माइनस का, अरे माइनस के 15। ठीक है, ये है ना। और देखो बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0 है सर। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है ना। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब देखो ये प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो ये प्लस का अंडर रूट 15, और ये किसका हो गया, ये माइनस का अंडर रूट 15 हो गया। बराबर में 1 का भाग 0 में देते हैं तो 0। और देखो ये प्लस का, ये सॉरी ये माइनस का, ये है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया तो क्या बचा, 0, और इधर भी क्या बचा, 0। तो ये हो गई। अब दूसरा है अपने पास में, दूसरे करते हैं तो अल्फा बीटा बराबर, इसका सूत्र है सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा क्या है, ये 15 रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस के रूट 15 बराबर सी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 15, और ए की वैल्यू कितनी है, एक को लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो 2 संख्या है रूट में, ठीक है, तो 2 संख्या है, 2 संख्याओं को मान लीजिए गुणा करते हैं, 2 संख्या है माइनस 15, अंडर रूट में, दोनों अंडर रूट में है ना, तो 15 × 15। तो एक संख्या क्या होती है, बाहर निकलती है, तो बाहर निकल जाएगी एक संख्या।
तो देखो माइनस की संख्या है ना, तो गुणा करते हैं तो माइनस प्लस माइनस गुणा होता है तो क्या आता है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। बाहर निकली है ना भाई, दोनों संख्या बाहर निकली है, दोनों समान है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 15 15 को गुणा करेंगे तो 15 का क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी, और इधर भी क्या बचेगी, माइनस के 15। अब क्या हो गया, दोनों दोनों तरफ क्या आ गया, समान। तो अपने गुणांकों और शून्यकों की सत्यता का क्या हो गया, जांच हो गई। तो यही तो है इसमें, है ना। तो इस प्रश्न नंबर 2 में यही है, पहले अपन को क्या करना है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने, शून्य ज्ञात कर लिए। शून्य ज्ञात करने के बाद में उसकी जांच करनी है, जांच कर लेते हैं ऐसे। ये सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ये तो होते हैं अपने शून्यक, और ये होते हैं गुणांक, है ना। ये होते हैं शून्यक और ये होते हैं गुणांक, इनके दोनों के बीच में तो क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं ना वो सत्यता की, ठीक है। तो आपको अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है, आपको ये देखो अगला क्वेश्चन है 6 वाला है अपना, 3x² माइनस एक्स। देखो अगला क्वेश्चन है बी आई 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इसको क्या करना है, इसको भी वैसे वैसे करना है। तो आप कोशिश करना कि इस सवाल को आप करना है। आपको 5 सवाल बता दिए हैं मैंने, अब लास्ट वाला सवाल ऐसे कैसे होगा, इसको मतलब पहले तो इसका और इसका गुणा कर लेते हैं और फिर इसको तोड़ेंगे, इसमें एक ही है सिर्फ 1, तो इसको और इसको तोड़ेंगे ना तो क्या प्राप्त होना चाहिए, 12 प्राप्त होना चाहिए, और घटाने या जोड़ने पर 1 प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हो, शून्य ज्ञात कर सकते हो। ये तो वही इसकी तरह ही है, सेम टू सेम इसकी तरह है, इसकी तरह ही आप वैसे जांच कर सकते हो, सही कर सकते हो, है ना। तो ये मतलब 2.2 का जो पहला सवाल है, वो पहले सवाल के जो प्रश्न नंबर 1 है उनके अंतर्गत जितने भी सवाल है उनके सारे सारे क्या हो गए, सोल्व हो गए हैं। अब अगली वीडियो में, अगली अगली जो वीडियो रहेगी उसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 में दो करेंगे, उनमें आपको योगफल और क्या क्या देखो, एक तो आपको योगफल दिया गया है और एक गुणनफल दिया गया है, दो पद दिए गए, एक शून्य और एक तो योगफल दिया गया है और एक गुणनफल दिया गया है शून्य को, है ना। तो उससे अपन को क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है, उससे द्विघात बहुपद बनाना है। तो अपन कल ही वो कल पढ़ेंगे उसको, प्रश्न नंबर 2 को। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें प्रश्न नंबर 2 के जितने भी सवाल हैं उनके सवालों को हल करेंगे, है ना। तो ये आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रश्नावली को अच्छे से सीख पाए और अच्छे से पढ़ पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।